नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। हमारे खास पेशकश में सवाल तो बनता है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम जनता की आवाज को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाते हैं। आज जेडीयू के जनता दरबार में उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब आजीविका से जुड़ी दर्जनों दीदियों ने अपनी ही रोजी रोटी को लेकर जोरदार विरोध दर्ज कराया। आपको बता दें कि आजीविका दीदियों ने आरोप लगाया है कि जिस योजना ने करीब 10 सालों तक उनके घर परिवार का सहारा जो है वो दिया, सहारा दिया, उसे अचानक या तो बंद कर दिया गया या फिर उसकी संरचना बदल दी गई। लेकिन इस फैसले के पीछे कोई स्पष्ट जवाब आज तक सामने नहीं आया। दीदियों का कहना है कि पहले उन्हें हर महीने लगभग 15,000 रुपए मानदेय मिलता था, जिससे उनकी आजीविका सुचारू रूप से चलती थी। लेकिन बीते 14 महीनों से ना तो उन्हें कोई भुगतान मिला है और ना ही उनकी नौकरी की स्थिति पर कोई स्पष्टता है। सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है, क्या वो अभी भी इस योजना का हिस्सा है या फिर उन्हें बीच रास्ते में ही बाहर कर दिया गया है। आरोप ये भी है कि योजना को जीविका के ढांचे में समाहित कर कई लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिससे सैकड़ों परिवारों की आजीविका पर सीधा असर हो रहा है। जनता दरबार में मौजूद इन दीदियों ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी नाराजगी खोलकर जाहिर की और तत्काल समाधान की भी मांग की है। अब सवाल सीधा है, क्या इन आजीविका दीदियों को उनका हक और बकाया मिलेगा या ये मामला भी फाइलों में दबकर ही रह जाएगा। तो आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए उससे पहले आपको जरा आजीविका दीदियों का वो दर्द सुनाते हैं। क्या कुछ मांगे भैया? मैडम, हम लोग शहरी आजीविका का कहता है हमारा ये नहीं मांगे कि हमारा हटा दिया गया, बोला जा रहा है कि लेकिन अन्य राज्यों में योजना शहरी क्षेत्रों में चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ जीविका आजीविका का इधर उधर नहीं बंद कर दिया गया। तो हमारा कहना है कि शहरी क्षेत्र में जो आजीविका चल रहा है उसको शहरी क्षेत्र में जीविका के ही नाम से चलाया जाए। जो इसमें कार्यरत है उनको भी उसमें काम मिलेगा, और जो ग्रामीण क्षेत्र में जीविका चल रहा है उसको वैसे ही चला। कितने साल से काम कर रहे हम हैं? लोग 10 साल से काम कर रहे हैं। क्यों इस बात से हटाने का मकसद कुछ सरकार का पता चला? सरकार कह रही है कि योजना ही बंद कर दिएगा, तो आप लोग भी उस योजना के हैं तो आपको भी हटा देंगे। योजना ही बंद कर दी गई है? कौन सी योजना था? दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। अच्छा, कितनी संख्या आप लोग की? हम लोग 15,000 रुपये मिलता था और 10 सालों से काम कर रहे हैं। अच्छा, 10 सालों से? सरकार बिना कोई सूचना दिए हुए कह रही है कि आपका योजना ही समाप्त कर दिया जाए, तो आप लोग योजना क्लियर नहीं हुआ है कि हटाया है कि रखा है, तो कारण कैसे आपको हम बताएं। तो फिर आप लोग जनता दल यूनाइट किससे मिलने आए हैं? एक के सामने हम लोग मिलने आए हैं, मुझे तो नहीं पता, मेरे आए हैं सब, हम लोग सब आदमी आए हैं, मिले हैं। क्या करते थे आप लोग? हम लोग आजीविका मिशन में काम करते थे। हम लोग क्या काम करते थे? समूह को देखना, बनाना, समूह में लोन दिलवाना, पैसा जमा करवाना। सीओ के पद पर थे? नहीं, सीआरपी। CRP। कितनी संख्या आप लोगों की? हम लोग की तो लगभग 500। सारे लोग पटना के ही हैं? नहीं, हम लोग तो अलग अलग स्टेट से हैं। महिला को इतना हम लोग जो समूह बनाए उसका कौन देख रेख करेगा? हम लोगों पे दबाव तक मैडम ये कीजिए, मैडम वो कीजिए। हम लोग क्या करें जब हम लोगों को खुद बैठा दिया। योजना का तो लाभान्वित केंद्र से था, तो क्यों बंद करने का कोई वजह कारण बताया गया? कारण नहीं है, वही तो पता नहीं है कि कारण है या नहीं है। हम लोग का पेमेंट भी बंद रुका हुआ है। कितने दिनों से? 14 माह से नहीं मिला हुआ है। तो 14 माह से आप लोग यहाँ नहीं आए थे? तो आपने सुना किस तरह से दीदियां जो है अपना दर्द बयां कर रही हैं, उनकी चिंताएं जो है वो बढ़ गई है। साफ तौर पर उनका ये भी कहना है कि 14 महीनों से जो है उनको मानदेय नहीं मिला। अब तो उन्हें ये भी नहीं पता कि वो इस योजना के हिस्सा है भी या नहीं। ये भी जो है कंफ्यूजन बना हुआ है। तमाम तरह के सवाल अब उठने लगे और ऐसे में आपको बता दें कि जनता दरबार जो जेडीयू द्वारा लगाया जाता है, इसमें दीदियां जो है आजीविका दीदी वो वहां पर पहुंची और अपनी परेशानी को लेकर उन्होंने वहां पे तमाम तरह की बातें भी रखी। दरअसल जिस तरह से उनकी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है, विरोध जो है वो देखने को मिला, क्योंकि उनका कहना है कि 14 महीने से जो उनका वेतन है वो बंद है। और आपको बता दें कि अब ये सत्ता पक्ष पर भी तमाम सवाल खड़े कर रहा है। तमाम तरह के सवाल जो है अब वो उठ रहे हैं। जिस तरह से जीविका दीदियों की, आजीविका दीदियों की मुश्किलें जो बढ़ रही है, साफ तौर पर ये कहना है कि 14 महीने से जो है वेतन नहीं दिया गया। अब उन्हें ये भी नहीं पता कि वो इस योजना की हिस्सा है भी
या फिर नहीं, ये काफी गंभीर सवाल है। आरोप ये भी है कि योजना को जीविका के ढांचे में समाहित कर कई लोगों को बाहर का रास्ता दिखा भी दिया गया, जिससे सैकड़ों परिवारों की आजीविका पर आहत पहुंचा है। दरअसल इसका सीधा असर जो है वो देखने को मिला है। जनता दरबार में मौजूद दीदियों ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी नाराजगी खोलकर रखी है। दीदियों का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। आपको बता दें कि जेडीयू के जनता दरबार में दीदियां पहुंची और तमाम तरह के जो सवाल है वो उन्होंने उठाया, अपनी परेशानियां सामने रखी, विरोध जताया। साफ तौर पर जिस तरह से उन्हें परेशानी हो रही है, और ये भी बड़ा सवाल हो गया है कि अब रोजी रोटी पर भी जो है उनके संकट आ गया है। इस वजह से दीदियों ने जोरदार प्रदर्शन किया, बार बार जो है वो न्याय की बात कह रही थी। उनका ये भी कहना था कि 15,000 मानदेय का दावा भी पूरी तरह से उन्होंने ठप कर दिया है। तो तमाम तरह के सवाल जो है वो बन रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आजीविका दीदी परेशान है, दीदियों का गुस्सा दिख रहा है, विरोध प्रदर्शन, अपनी परेशानियां साफ तौर पर सामने रख रही हैं। तो आज इसी पर तमाम तरह की चर्चा करेंगे और इसी के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट भी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है अरुण कुमार यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी, सुनील सेवक जी, प्रवक्ता बीजेपी, विनोद सिंह जी, प्रवक्ता जेडीयू, संजीव पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जेडीयू प्रवक्ता का रुख करना चाहूंगी। विनोद सिंह जी, विरोध जो है वो देखने को मिला, आजीविका दीदियां जो है काफी परेशान है, जेडीयू के जनता दरबार में पहुंची वो लोग। देखिए सभा जी, आप जो दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कि जीविका दीदी, जीविका की हमारी बहनें बहुत बड़ी संख्या में जेडीयू कार्यालय के प्रांगण में दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं। आज हमारे जो नीतीश कुमार जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, का यह वादा और दावा रहा और पूरा बिहार के लोगों ने इसको देखा है, आधी आबादी को हिस्सेदारी। इस कहानी को चरितार्थ किए हमारे नीतीश जी। और आज हम भी खुद भी बिहार के हर जिलों में या हर कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं, तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी महिलाएं ही वहाँ उपस्थित रहती है। तो आज हमारी जीविका बहनों को अगर सुविधा मुहैया, सुविधा नहीं मिलता, तो हमारी बहनें इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति अपनी दर्ज नहीं करवाती। हाँ, कुछ बहनों को अगर कुछ परेशानी हुआ है तो 10, 12, 15 की संख्या में आई है, आना ही चाहिए। जेडीयू दफ्तर में सभी मंत्रियों का जन सुनवाई, जन संवाद कार्यक्रम होता है, आकर अपना समस्या कहना चाहिए। लेकिन ये कहना कि बहुत बड़ी समस्या है यह जीविका दीदियों के लिए, यह उचित नहीं प्रतीत होता है। सभा जी, कैसे विनोद जी, इतने सारे लोग परेशान हैं, एक आदमी भी अगर प्रभावित होगा और वो वोट करने जाता है, वो सरकार चुनने में उसका भी समर्थन रहता है, वो भी अपने हक का इस्तेमाल करता है, तो मामला तो बड़ा हो जाता है ना। यहाँ पे तो फिर भी इतने सारे लोग हैं। नहीं, इतने सारे लोग नहीं, आपके स्क्रीन पर बहुत बड़ा संख्या दिखाया जा रहा है, लेकिन तो संख्या तो मात्र 10-12 ना, ऐसे तो नहीं दिखाया गया। इतने लोगों को परेशानी है तब तो दिखाया जा रहा है ना विनोद जी। संख्या कुछ ही का है सभा जी। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि अगर आज पूरे बिहार में जीविका दीदी का ही चर्चा है, बिहार सरकार अपना खजाना खोल के रखे हुए है जीविका बहनों के लिए। आज मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, प्राइमरी स्कूल, हर जगह आप देखिएगा कि आप जीविका दीदी का रसोई, हर जगह यही चर्चा आपको नजर आएगा। जीविका दीदी के लिए हमारा बिहार सरकार अपना पूरा खजाना खोले हुए। कुछ महिलाओं, कुछ बहनों को अगर कोई समस्या है तो अपना समस्या आकर कह रही है, तो इसमें गलत कहाँ है? अवश्य मिलना चाहिए। वहाँ मंत्री बैठे हुए हैं, जेडीयू दफ्तर में मंत्री का जन सुनवाई हो रहा है, जन संवाद हो रहा है, तो अपना समस्या कहना चाहिए, कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है। ठीक है, अब सीधे रुख करना चाहूंगी अरुण जी का। अरुण जी बताइए, इतनी संख्या में विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है, आजीविका दीदी जो है वो परेशान भी है और लगातार वो ये भी कह रही हैं कि 14 महीने से जो है मानदेय नहीं मिला है उनको। अब भी यही कहा जा रहा है कि संख्या फिर भी कम है।
ये तो ठीक ही है, आपने तो पूरा दिखाया ही सवा जी। और अपनी दर्द को खुद जीविका बहन बिल्कुल। जो है बयां कर रही थी। एक नहीं, दो नहीं, उन्होंने तो 500 से अधिक का दावा किया। हम्म। अब जो पीड़ित है और वो खुद अपना दुख दर्द बयां कर रहे हैं हम्म। सरकार के सामने, सरकार के मंत्री के सामने, सड़क पर, मीडिया के सामने, उसके बावजूद सरकार के लोग डिबेट में इसको खारिज कर रहे हैं। तो इससे मूर्खतापन वाली बात क्या हो सकता है? नहीं कहीं एक सभा दो जी की बात रहे ये तो सुन लीजिए, सुनिए बहनों सुनिए के सुनिए दुख, सुनिए। आप अपने बहनों एक के मिनट दुख की विवेक बात जी, नहीं एक है। एक अपने रिएक्शन ले समय लेते में हैं, बोलिएगा। फिर विस्तार से बात हमारे सुनिए ना, हमारे भाई सुनिए ना, हमारे भाई दूसरी अब बात कह सुन रहे हैं। लीजिए ना, अपने बारी का अगर इंतजार वहाँ करिए मंत्री ना। बैठे हुए हैं, डिबेट, अगर बहनें विनोद जी, आकर गिर अब रही सुनिए, हैं, एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर विस्तार से अरे बात भैया, करेंगे, तब आप आपत्ति जता दीजिएगा। आप अपने जी वक्त अरुण जी। में बोलिएगा ना, जो जी बोलना बिल्कुल बिल्कुल होगा। अरुण जी, अपनी बात आप कीजिए। जवाब देने के लिए तो आपको मौका मिलेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल और बहुत ज्यादा समय भी मिला, अपनी बातों को तो आपने रखा ही। तो बिल्कुल बिल्कुल दूसरा अरुण का जी, भी बात सुनिए पूरी ना, कीजिए ये आप डिबेट अपनी। का ये होता है। हम्म। तो सभा जी, ये कहने की कोई जरूरत नहीं है सरकार की क्या स्थिति है। हम्म। और सरकार तो लंबा चौड़ा दावा करती है। आपने देखा पिछले 6 महीना पहले जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ और जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपया डाला गया, महिलाओं के खाते में। और उनसे प्रोमिस किया गया कि भाई आने वाले समय में हम 1,90,000 और देंगे। हम्म। और किस तरीके से बिहार सरकार ने राज्य का खजाना खाली करने का काम किया, अपने वोट लेने के लिए 41,000 करोड़ रुपया बांट दिया। हम्म। और 6 महीने से अधिक हो गया, दूसरा किस्त गया नहीं है जीविका दीदी के अकाउंट में। ये स्थिति है। तो ये है सरकार का कथनी और करनी में कितना अंतर है, कहने की जरूरत नहीं है। इधर जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो आपातकाल के लिए पैसा खर्च करती है सरकार, आपातकाल कोष से, वह पैसा जो है रूटीन मद में योजना जो है उसमें खर्च कर दिया गया। तो ये कहने की जरूरत नहीं है, बिहार सरकार का खजाना पूरी तरह खाली हो चुका है। और 2 दशक में बिहार पर इस सरकार ने 4 लाख करोड़ का कर्ज थोप दिया। और जो अरुण बिहारी जी, अरुण जी, पैदल, तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली में जो बैठक हुई बिहार के विकास को लेकर, उसमें तो केंद्र सरकार से मांग की गई है ना राशि के लिए, ताकि बिहार का विकास हो सके। अरुण जी, पिछले 12 साल से तो सहयोग मिल पा नहीं रहा है। अगर केंद्र सरकार का भी सहयोग मिलता, अगर बिहार की एनडीए सरकार भी वहां से सहयोग लेने में सफलता हासिल करता, तो आज बिहार देश में सबसे गरीब राज्यों के श्रेणी में नहीं रहता। नीति आयोग ने खुलासा किया है, साक्षात बिहार सबसे अंतिम पायदान पर, शिक्षा के क्षेत्र में अंतिम पायदान पर, प्रत्येक व्यक्ति आय के मामले में अंतिम पायदान पर, निवेश के मामले में अंतिम पायदान पर। 1 नंबर में बिहार कहाँ है? बेरोजगारी में, पलायन में, अपराध में, भ्रष्टाचार में। तो ये कहने की जरूरत नहीं, पिछले ही सम्राट सरकार ने चलिए ठीक है अरुण जी, आपके पास लौटेंगे। करोड़ से अधिक का कर्ज लेने का विस्तार से बात करेंगे अरुण जी, विस्तार से बात तो करेंगे। इसलिए ये सरकार, मैं समाप्त करूंगा, मैं यही कहूंगा, सिर्फ गाल बजाने का काम करती है, जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है। हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है यह सरकार। ठीक है अरुण जी, आपके पास लौटेंगे, विस्तार से बात करेंगे। सुनील सेवक जी का रुख करना चाहूंगी, प्रवक्ता बीजेपी। सुनील जी बताइए, कैसी परेशानी है ये? आजीविका दीदियां अब सामने आ गई हैं, कह रही हैं कि 14 महीने से मानदेय नहीं दिया गया है, और अरुण कुमार जी तो पूरी फेहरिस्त गिना रहे थे। देखिए, ये बिहार के तमाम जनता की
खुशकिस्मती है कि वर्तमान सरकार लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र में मतदाताओं के लिए पूरी तरह से समर्पित सरकार है। आज अपनी समस्याओं को लेकर आजीविका की बहनें जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस में लगने वाले सहयोग कार्यक्रम में अपनी बात को कहने गई थी। ये तो स्पष्ट है कि उनको सुनने के लिए एक संवेदनशील सरकार बैठी है जी। वरना बिहार की धरती ने वैसी सरकार को भी देखा है जिसको जनता से कोई मतलब ही नहीं था, और खास करके महिलाओं से तो कदापि नहीं। महिलाओं को तो वो लोग दोयम दर्जे का नागरिक 15 वर्षों में समझते रहे। आज कम से कम जीविका दीदी के माध्यम से या आजीविका दीदी के माध्यम से महिलाएं अपने को सशक्त पाई हैं। उनके मन के अंदर एक विश्वास है कि यह सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह समर्पित सरकार है। अब रह गई बात कि उनके उत्थान में जो हम लोगों ने गति देने का काम किया था उसमें कुछ वित्तीय बाधाएं अभी आई हैं। तो यह जीवन का एक संघर्ष है। सरकार भी आज के तारीख में पूरा विश्व वैश्विक संकट से गुजर रहा है। उस वैश्विक संकट में वित्तीय संकट पूरे विश्व के हर एक देशों में अभी चल रहा है। स्वाभाविक है उसका कुछ न कुछ प्रभाव देश पर तो पड़ ही रहा है, राज्यों पर भी पड़ रहा है, राज्यों के साथ परिवार पर भी पड़ रहा है। हम और आप जिस परिवार से गुजर रहे हैं उस परिवार में भी कुछ बाधाएं आ रही हैं। कल तक बच्चों को जो हम लगातार पैसा दे रहे थे, आज उस पैसे में कुछ हमने कटौती की है, कुछ समय लगाया है। तो ठीक उसी तरह की पॉलिसी, उसी तरह की बातें अब महिलाओं के साथ आजीविका दीदी के सामने आई है। सरकार संवेदनशील है और जो भी समस्या आएगी उसके निराकरण के लिए सरकार प्रयत्नशील है। ये महिला आजीविका वाली महिला दीदी स्वाभाविक रूप से है आज की तारीख में बिहार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में बहुत बड़ा इनका योगदान है। हम इनके योगदान को कदापि नहीं भूल सकते। और अगर कुछ आज समस्याएं इनके सामने आई हैं तो सरकार संवेदनशील होते हुए इनकी समस्याओं पर गौर करेगी और जो भी उचित कदम होगा शीघ्र सरकार उठाएगी, क्योंकि महिला सशक्तिकरण एनडीए के लिए एक बहुत बड़ी वो कहते हैं ना सरकार की नींव है। हम महिला सशक्तिकरण हर हाल में किए हैं, आगे भी करेंगे। किसी भी तरह का कोई कष्ट इनको नहीं होने देंगे। टाइम बिंग थोड़ा कष्ट हो सकता है, लेकिन इन समस्याओं का समाधान सरकार यथाशीघ्र करेगी। बिल्कुल ठीक है सुनील जी, आपके पास लौटेंगे। वरिष्ठ पत्रकार संजीव पाठक जी भी हमारे साथ है, तो उनका रुख करना चाहूंगी। सर, जिस तरह से आजीविका दीदियों की परेशानी सामने आ गई है, साफ तौर पर ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जीविका दीदियों के साथ कई दीदियों को जो है मर्ज भी कर दिया गया। जी सभी दर्शकों को नमस्कार जी। मैं थोड़ा सा इस पर इस योजना पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। ये सरकार की एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण पहल है जो विश्व बैंक के सहयोग से चलाया जाता है। ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर उन्हें वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और अस्थायी रोजगार के अवसर प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाया जी। अब इसमें इसका उद्देश्य ये इसलिए बता रहा हूँ कि इसका उद्देश्य बहुत व्यापक है। अगर इसमें किसी भी तरह की भ्रांतियां आई हैं उसको यथाशीघ्र दूर करना ही होगा, क्योंकि यह सबसे निचले पैदान के उत्थान की बात होती है। इसके गठन में त्रिस्तरीय सामुदायिक संस्थाएं बनाई जाती है। प्राथमिक स्तर पर स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है, मध्यम स्तर पर ग्राम संगठन और शीर्ष स्तर पर संकुल स्तरीय संघ का निर्माण किया जाता है।
और जीविका दीदियों का जो काम होता है वो स्वयं सहायता समूह का गठन करना, किफायती ऋण बैंक से किफायती ऋण प्राप्त करने का प्रयास करना, उद्यमी दीदी बनकर खेती की नई तकनीक की जानकारी देना और सामाजिक जागरूकता पैदा करना, इतना काम जीविका दीदी के माथे पर है। लेकिन आज जो जीविका दीदी पहुंची है मुख्यमंत्री जी के जदयू के जनता दरबार में और कुछ बाइट आया है कि मात्र 15,000 मानदेय इनको मिलता है और 14 महीने से इन्हें वेतन नहीं दिया गया है। क्योंकि इन्हें यह पता ही नहीं है कि आज के डेट में ये अब योजना की हिस्सा है या नहीं है। यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है, सरकार को इस पर स्पष्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। संजीव पाठक जी आपके पास लौटेंगे। विनोद जी, अगर जीविका दीदियों को उम्मीद थी कि उनका जो है समस्या का समाधान उनके निकल जाएगा, इसलिए वो जेडीयू के जनता दरबार में पहुंची है, तो किस तरह से सहायता करेंगे अब आप लोग? ये देखने के बजाय कि आंकड़ा कितना है नहीं है, ये देखने के बजाय किस तरह से सहायता करेंगे? नहीं सभा जी, आंकड़ों की मैं बात इसलिए किया था जी कि हमारी जीविका दीदी के चेहरों पर मुस्कान बराबर रहे। आंकड़े बात नहीं है। जदयू दफ्तर में रोजाना हमारे मंत्री महोदय बैठते हैं और सबकी समस्या को सुनते हैं और भली भांति वह देखने में आ रहा है कि सबका सुनवाई हो रहा है और उसका परिणाम भी निकल रहा है। तो कुछ अगर जीविका बहनें अगर आई हैं तो उनका जरूर समाधान निकलेगा। और मैं पूर्वज फिर से दोहरा रहा हूँ कि हमारी आधी आबादी के चेहरों पर बराबर मुस्कान फैला हुआ, आत्मनिर्भर बन रही है। सभा जी, आज बिहार की महिलाएं अपने घर और अपने बच्चों पर ध्यान दे रही है, इसलिए कि उनके हाथों में पैसा मिल रहा है। बिल्कुल, उनको हर तरह का ऋण मिल रहा है, उनको स्वरोजगार का माध्यम जीविका बहनों के पास आज उपलब्ध है। इसलिए ये सब समस्या नहीं है। अगर आई है कुछ बहनें तो उनका समाधान निकल रहा है और हमारे नीतीश जी का यह सपना था, वह सपना पूरी तौर पर अमली जामा पहन चुका है। हमारी आधी आबादी बहुत ही खुश है। वह आपको बिहार के हर ग्रामीण शहरी इलाकों में नजर आ जाएगा। बस कुछ दीदियां खुश नहीं है। कुछ बहनें अगर कुछ समस्या लेकर आई हैं उनका अवश्य निदान निकल गया होगा, अब तक अवश्य निदान निकल गया होगा। और इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी कारण नहीं है। कुछ बहनें आई हैं वो तो दिख रहा है, लेकिन बहुत बड़ी आबादी, आज 1.5 करोड़ से ऊपर लोग ऋण ले चुकी हैं हमारी बहनें और अपना स्वरोजगार स्थापित कर चुकी हैं। सभा जी, आज बिहार की बहनें, बिहार की महिलाएं आज अपना खुद का रोजगार स्थापित कर चुकी हैं। इसलिए ये सब अगर कुछ आई है तो उनका समस्या का जरूर निदान हुआ है और जदयू दफ्तर इसके लिए लगातार इस पर काम कर रहा है। जीविका बहने ही नहीं, जदयू कार्यकर्ता और बिहार के हर कोने से लोग अपना समस्या लेकर आते हैं। इनका बराबर और लगातार इसका निदान निकल रहा है। बहुत बड़ी समस्या नहीं है सभा जी। ठीक है विनोद जी। अरुण जी, अब दोनों प्रवक्ताओं ने जो है आश्वासन दे दिया है कि अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्व भी हो जाएगा। अगर आजीविका दीदी परेशान है तो वो परेशानी जो है उनकी दूर कर दी जाएगी। और इसलिए देखिए ना, जनता दरबार में वो पहुंची, आखिर एनडीए के पास ही पहुंची हैं वो। देखिए, पहुंचने से क्या होगा और जुबानों से उनकी समस्या तो हल होना नहीं है। सबसे बड़ी बात सभा जी, मैं पहले भी कहा, राज्य सरकार का खजाना खाली है। खजाना में पैसा रहेगा तब तो। अगर पैसा रहता, जिन जीविका दीदी से प्रोमिस करके वोट लिया कि 2 लाख रुपया देंगे, 10,000 रुपया दिया भी, तो अभी तक दोबारा उनके खाते में पैसा क्यों नहीं गया? और ये लोग जो आजीविका दीदी बोल रही थी, बयानों में आप चला रही थी, 14 महीना से लटका हुआ है इनका पैसा, मानदेय नहीं मिला है।
तो यहाँ तो ना तो सुनवाई वाली सरकार है, ना तो कार्रवाई वाली सरकार है, सिर्फ गाल बजाने वाली सरकार है। सिर्फ ही जीविका दीदी का ही सवाल नहीं, छात्र नौजवान सब सड़कों पर हैं, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा लेकिन है। सुनील जी तो कह रहे थे ना कि युद्ध का असर जो है वो देश अरे में भी भैया, पड़ रहा है, इस वजह से तो जो है ये असर दीदियों पे भी पड़ रहा है। नहीं, असर वो तो अलग मामला है। निश्चित वित्तीय संकट तो है, कुछ मामले महंगाई तो चरम पर बढ़ गया ना, डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया। अब देखिए ना, गरीबों की थाली से सब्जी दाल गायब है। किस तरह से लोग जी रहे हैं कहने की जरूरत नहीं, उससे तो आप भी प्रभावित होंगी, चाहे सुनील जी हो या फिर जो भी हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं, तो दिल पे हाथ रख के अगर सोचा जाए तो कोई अछूता नहीं है। लेकिन बिहार का जो सवाल है उससे अलग है। मैंने तो कहा, सम्राट सरकार पिछली ही कैबिनेट ने निर्णय लिया ना कि 72,000 करोड़ से अधिक हम कर्ज लेंगे, हमें चाहिए, स्वीकृति प्रदान की ना। अब सम्राट जी गए थे, केंद्र सरकार से भी डिमांड करके आए। तो वित्तीय हालत खास करके बिहार का बहुत खस्ता है, सरकार की बस की बात नहीं है। 4 लाख करोड़ का कर्ज है, समझ सकती है। इन्होंने तो कहा था 6 महीना पहले। सुन लीजिए ना सभा जी मैं समाप्त करूंगा 1 मिनट में, पूछ लीजिएगा, जवाब तो सत्ता पक्ष को ही देना है। बताइए। और उन्हीं का समस्या है। आप बताइए ना, 6 महीना से अधिक होने चला इस सरकार को। इस सरकार ने जो प्रोमिस किया था कि हम 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे 5 वर्ष में, 6 माह हुआ, 6 माह में तो 10 लाख होता है, 1 साल में 20 लाख। अरे 10 लाख छोड़ दीजिए, 10,000 भी नौकरी रोजगार नहीं दिया अभी तक सरकार ने, जबकि 10 लाख बनता है। इन्होंने कहा था बंद चीनी मिल चालू करेंगे 25। आप बताइए 2-3 भी चालू अगर हो गया हो, प्रत्येक जिला में उद्योग धंधा लगाने की बात कही थी, कहीं शुरू हुआ है तो बताए सत्ता पक्ष कि यहाँ जो है उद्योग लगाना शुरू हो गया। जवाब लेना तो बनता है ना। नहीं तो ये देखिए, ये आरोप नहीं है, उन्हीं का प्रोमिस, उन्हीं का संकल्प। हम तो सिर्फ आईना दिखा रहे हैं, जो विपक्ष का भूमिका होना चाहिए लोकतंत्र में। हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं कि ये तो आपने ही कहा था ना, कब करेंगे आप बताइए ना। तैयारी 4 के छात्र आंदोलन कर रहे हैं लगातार, नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है, ये तो छिपा हुआ नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है अरुण जी, तो जवाब ले ऐसी लेते स्थिति है बिहार का। ठीक है सुनील जी बताइए, खजाना भी खाली है और हालात क्या है वो सबके सामने है, विपक्ष ने आईना दिखा दिया आपको, आप लोगों को। अभी देखिए, खजाना लूटने वाले खजाना खाली करने की बात हो रही है। अब देखिए, ये तो इनकी सरकार ही बता रहे हैं, अब लूटने पर चले गए। अब बोलिए, लूट तो आप टेंडर घोटाला हुआ, रिशु किसका शिशु जांच हो रहा है, फिर जवाब IAS जेल में जा रहा है। अरुण जी जवाब ले लेंगे आपसे, धैर्य सवाल का जवाब दीजिए, जो सवाल है इधर उधर की बात करके समय को जाया मत करिए। नहीं, हम लोग आरजेडी के तो प्रवक्ता है नहीं, इधर उधर की बात करेंगे। हम लोग तो हमेशा विषय पर ही बात करते हैं। प्लीज अब सुन लीजिए, अब सुनिए। इसीलिए मैंने अरुण जी को कहा कि अरुण जी, खजाना खाली है आप कह रहे हैं, और आपका क्या परसेप्शन था आपके पार्टी का, खजाना लूटने वाली पार्टी। तो देखिए, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। अरे सुनिए ना, ये तो पब्लिक डोमेन में है भाई, आप खुद एक्सेप्ट कर रही है आपकी सरकार। सुनिए, चारों तरफ त्राहिमाम में हाहाकार मचा हुआ है। अब 20 साल से सरकार में समझे नहीं शायद। सुनील जी कह रहे हैं जो खजाना के बारे में आप बार बार बात कर रहे हैं ना कि बिहार सरकार का खजाना खाली है, तो काम कैसे होगा इस पे सुनील जी कह रहे हैं कि वो खजाना किन लोगों ने खत्म किया।
इस पे ये आप लोगों पर आरोप लगा रहे, बताइए कि खजाना आप लोगों ने खत्म कर दिया था। मतलब 4 लाख करोड़ का कर्ज हमारी सरकार ने लिया है क्या? ये तो एनडीए सरकार ने ही लिया। अब फिर ठीक है, सम्राट सुनील जी, सरकार ने अरुण जी, सुनील जी को जवाब ले कर्ज को लेते हैं ना, लेकर दी जवाब ले है। लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, फिर आप बोलिएगा। जी सुनील जी। इसीलिए अरुण जी देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है ना विश्वास। एनडीए की सरकार के ऊपर बिहार की जनता को पूर्ण विश्वास है। समस्याएं आएंगी, इसमें कहीं को दूर आएंगी, और समस्याओं का समाधान यही सरकार करेगी, ये भी विश्वास है। अब रह गई बात, आप जो आरोप लगा रहे हैं कि वित्तीय स्थिति खाली है, मैं स्वीकार करता हूं कि वित्तीय स्थिति खाली नहीं है, थोड़ी कमी जरूर आई, और कमी का कारण आप भी समझ रहे हैं, पूरा विश्व समझ रहा है कि अभी क्यों है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि उस वित्तीय स्थिति से में जो थोड़ी कमियां आई हैं, उस कमियों के कारण सही मायने में मैं स्वीकार कर रहा हूं कि बिहार में कई सरकारी कर्मचारी को जो लगातार मानदेय मिल रहा था उसमें कोई रुकावट आई है। बिल्कुल। और वही रुकावट के कारण जीविका दीदी आज अपनी डिमांड को लेकर मंत्री जी के पास आई थी, क्योंकि वहां सहयोग का कार्यक्रम चल रहा था जी। एक तो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आज के दिन में बिहार के लोगों के पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां आकर वो अपनी बातों को रख सकती है। ये सब मौका इंडिया की सरकार ने ही जनता को दी है, और इसीलिए हम लोग जनता के भलाई के लिए ही सारे कार्यक्रम को चलाते भी हैं, करते भी हैं। अरुण जी अभी कह रहे थे कि नौकरी की बात कर रहे थे। अरुण जी, अभी सिपाही बहाली में देखा ना क्या हंगामा हुआ। 19,000 रिजल्ट आया है अरुण जी। किसका आया है? आफिम के भाई भतीजे का आया होगा, दूसरे का नहीं आया है, बिहार के लोगों का ही आया है। आप चीनी मिल की बात कर रहे हैं, जाके देखिए नवादा, वारसलीगंज, मक्खनपुर में चीनी के लिए कार्यक्रम शुरू हो चुका है। कई चीनी फैक्ट्रियों में चीनी उत्पादन शुरू हो गया है। अरुण जी, ये आपकी सरकार नहीं है, ये विकासशील सरकार है। थोड़ी बाधा आती है, लेकिन उस बाधा को ईमानदारी से पार करने का हम लोग प्रयास करते हैं। हम लोग लूटने का काम नहीं करते हैं, जनता को देने का काम करते हैं। आज थोड़ी हम वित्तीय कमजोरी है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इस वित्तीय कमजोरी को ईमानदारी के पथ पर चलकर पूरा करेंगे, और बिहार की तमाम जनता जो भी थोड़ी अभी वित्तीय स्थिति को झेल रही है, उनको उसी तरह से फिर वित्तीय लाभ पहुंचाएंगे जैसे आज इसके पहले की सरकार या इसके पहले मिलती आ रही थी। थोड़े देर की दिक्कत है, थोड़े समय की दिक्कत है, वैश्विक संकट है, इस कारण ये स्थिति है। वरना बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार पूरी ईमानदारी से जनहित में काम कर रही है, संवेदनशील होकर काम कर रही है, और थोड़ी मोड़ी जो विपत्ति आई है उसका समाधान पूरी ईमानदारी से मेरी सरकार करेगी। ये आजीविका की दीदियों को मैं इस महुआ चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ। बिल्कुल ठीक है सुनील जी, आपके पास लौटेंगे। विनोद जी, आधी आबादी जो है वो नीतीश कुमार को काफी पसंद करती है, निर्भर रहती है उन पर, इसलिए आप लोगों के पास जो है वो समस्या लेकर पहुंची। हालांकि ये भी सच है कि कई सारे सेक्टर्स को देखा जाए तो सरकारी कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अभी बिहार में। नहीं, कोई किसी सेक्टर में किसी को कोई परेशानी नहीं है, किसी कर्मचारी को। सबसे बड़ी बात कर रहे हैं विनोद जी, आपके गठबंधन साथी सुनील जी भी इस बात को मान रहे हैं कि परेशानी तो है। हाँ, ये भी सुनील जी का बड़प्पन है कि वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि है परेशानी। गठबंधन के साथी सुनील जी का कहना ये है कि वैश्विक संकट के कारण कुछ वित्तीय तो है ना विनोद जी, परेशानी तो है ना, ठीक है मान लेते हैं उस संकट की वजह से। सभा जी आप कह रही हैं कि इसके कारण से सभा जी एक सेकंड सभा जी, आप भी
हाँ में हाँ मिलाते जा रही आरजेडी हैं। वाले भाई जो बीच में टपक पड़े हैं। एक मिनट सभा अरुण जी, जी, मैं अरुण जी, बता अरुण जी, देता अरुण जी, हूं। एक मिनट अरुण जी, मैं हाँ सभा नहीं जी मिला रही। हमारे अरुण जी मैं हाँ, एक मिनट रजत विनोद नहीं, जी, एक मिनट विनोद नहीं, जी, ये पहले मैं सब अरुण जी को भी नहीं, क्लियर नहीं, कर दूं। आप मैं सुन हाँ में लीजिए हाँ ना, नहीं मिला रही। सुन लीजिए ना, नहीं, आप समझ लीजिए ना किस संदर्भ में राजद वाले भाई आप को लोग याद दिला बार देता बार हूँ। इस आज जो स्थिति हमारी से जीविका जोड़ती बहनें हैं। नजर आ रही है सुन ना, लीजिए ना, एक 10 मिनट, एक सेकंड, मिनट, 10 एक मिनट, सेकंड, एक एक 10 करके बोलिए, सेकंड, एक मिनट, एक उनके एक करके समय बोलिए में घर प्लीज। से नहीं निकलती थी। 10 सेकंड, 10 उनके सेकंड, समय सभा जी, में घर से नहीं निकलती थी सभा जी, राजद वाले भाई विनोद जी, साहब विनोद जी, जी। एक मिनट सुन लेते हैं, पहले एक रोड मिनट पर सुन लेते हैं। इंतजार विनोद जी, एक करते मिनट थे रुक कि जाइए। कौन सी घर की बहन रोड पर निकल रही है। ठीक है विनोद जी, एक मिनट इनके रुक पास जाइए। विनोद जी, जवाब एक मिनट नहीं रुक है। जाइए, तो कंफ्यूजन है, नहीं पहले है। उसको दूर कर लेते हैं। एक मिनट रुक जाइए, बताइए अरुण जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, क्या हाँ में हाँ मिला रही देखिए हो? अब नहीं, मतलब इस संदर्भ में विनोद जी तो हसुआ के बिहार में खुरपी का गीत गाने लगे, चूंकि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। सिर्फ सुनील भाई कुछ हद तक उन्होंने स्वीकार किया, हमें भी अच्छा। सुन लीजिए ना विनोद जी, प्लीज सुन लीजिए। अरे सुनिए ना भाई, गाल यहाँ हम लोग डिबेट के लिए बैठे हैं, और सत्ता पक्ष का भी अब अलग भूमिका है, विपक्ष का भी अलग बिल्कुल, भूमिका है। कुछ जो सच्चाई है उसे स्वीकार तो करना ही होगा ना। हमें अच्छा लगा सुनील जी ने कुछ, चलो भाई खुल के नहीं, अब टेलर में ही अब एक्सेप्ट किया, सच्चाई भी है, करना भी चाहिए। जुबान से उसको गलत को सही ठहरा देंगे बिल्कुल, तो बिल्कुल अरुण जी, सही वही थोड़े बात तो हो मैं भी जाएगा। कह रही थी कि विनोद जी को भी ये चीज मानना चाहिए जब उनके गठबंधन साथी बन गए। सभा जी, मैं वहां देखा, इस संदर्भ में आपको कहा, जैसे कि सुनील जी ने भी कहा, और आप भी उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वैश्विक संगठन जो है स्थिति गड़बड़ है, संकट है, उससे सुनिए ना, सुनिए ना, क्लियर कर देती हूँ, लेट मी क्लियर या सुनील जी, मैंने ये नहीं किया अरुण जी, मैंने इसको मैंने हामी नहीं भरी, मैंने विनोद जी को एग्जांपल दिया कि सुनील जी इस तर्ज पे मान रहे हैं तो आप भी मान लीजिए इस तर्ज पे ही, लेकिन मान लीजिए क्योंकि सच्चाई तो ये है। सुनील जी ने तो कुछ हद तक स्वीकार किया, लेकिन सुनील जी एक अड़ंगा बीच में रख दिए कि ये जो विश्व स्तर का जो संकट है, वैश्विक संकट है, उसके कारण हुआ है। उसके कारण वित्तीय स्थिति से क्या लेना देना बिहार का है, उसके कारण तो महंगाई बढ़ी है। ये मैं अब ये करना चाह रहा था, इसको डिफाइन, है ना। उससे क्या मतलब है यहाँ के खजाने से महंगाई बढ़ी है, महंगाई तो बढ़ ही रही है, सरकार बढ़ा ही रही है। हाँ, तो विनोद जी मतलब सुनील जी यह कह रहे थे कि वैश्विक संकट के कारण यह स्थिति है, उस स्थिति से इनको कोई लेना देना नहीं है, उस स्थिति से तो देश जूझ रही है। आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं सुनील जी, आपकी बातों का खंडन करना चाहते हैं। नहीं रखिए, आपको मैं तो कह रहा हूँ वैश्विक संकट से कोई मतलब नहीं बिहार की वित्तीय स्थिति। जी अरुण जी, कैसे आप ये बात कर सकते हैं जब पूरे विश्व में आज वित्तीय स्थिति हर लोगों की लड़खड़ाई है? आप इसी को स्वीकार कीजिए अरुण जी, और ये प्रक्रिया है। आप सुनील भाई, मैं ये तो 2 महीने 3 महीने की बात है ना, ये तो हालात बिहार का पहले से ही खराब है। 4 लाख करोड़ का कर्ज पहले से ही, खजाना पहले से आपका खाली है। अरुण सुन लीजिए, ये आज ना 1 महीना 2 महीना का सवाल है नहीं, ये 14 महीनों से महिलाओं का ये नहीं मिला है, ये प्रैक्टिकली है। ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग प्रबुद्ध साथी हैं, सब लोग अपना उतना ज्ञान रखते हैं, कुछ भी बोल के निकल जाना ये उचित नहीं है। दर्शक देख रहा है ना, मैं कुछ भी बोल कर निकलने वाले काम करता ही नहीं। अरे भाई मैं आप ओवरऑल मैं अपने पर भी लागू करता हूँ सुनील जी, ऐसा नहीं कि तर्कसंगत बात होनी चाहिए। हाँ, तर्कसंगत, देखिए तर्कसंगत ही बात मैं कर रहा हूँ। आप जिस 14 महीने की बात कर रहे हैं, अब ये तो उसकी गहराई में जाना पड़ेगा कि 14 महीने से उनको मानदेय क्यों नहीं मिल रहा है। इसके देखिए, इसे मैं इतनी गहराई से मुझे नहीं पता, उसके कारण को मैं जानता भी नहीं कि मैं आपके सामने रख दूं। लेकिन अगर 14 महीने से नहीं मिल रहा है, मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो शौक से तो कोई सरकार किसी का पैसा नहीं रोकती है, कुछ न कुछ मजबूरियां रही होंगी।
अच्छा ऐसा होता है कि टेक्निकल चीजें भी होती हैं, कभी किसी को मर्ज करना पड़ता है, उसके कारण रुकना पड़ता है, किसी को कुछ और लगाना पड़ता है, कोई कारण करना पड़ता है। तो जो चीजें पहले से चली आ रही थी उसमें से कुछ अगर रुकावट आई है तो आज उससे जो प्रभावित हुए वो सड़कों पे आए हैं, मंत्री के पास आए हैं। तो ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, आना भी चाहिए, और वो इसी कारण से आती भी हैं कि उनको विश्वास है कि ये सरकार हमारी है, हम इनके पास जाएंगे तो मेरी आवाज सुनी जाएगी, मेरी समस्याओं का निदान किया जाएगा। तो उस निदान के लिए सरकार प्रयत्नशील है। इस चीज को आप समझिए, सरकार कभी भी ये नहीं चाहेगी कि बिहार की आधी आबादी जिसके बलबूते पर बिहार में 5वीं बार सरकार हमारी आई है, वो हमारा बहुत बड़ा आधार है, और उनके सशक्तिकरण के लिए एक नहीं अनेकों कार्यक्रम सरकार चला रही है, और सब स्मूथली चल भी रहा है। लेकिन किसी चीज में एक आध में अगर थोड़ी बाधा आई है तो मैं फिर कह रहा हूं, ये विश्वास देना चाहता हूं कि सरकार आपके समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और एक सवाल उसका निदान अवश्य करेगी। बाधाएं चारों तरफ, चौतरफा बाधाएं दिख रही है, एक सवाल नहीं तब तो। अरुण जी, तो ये तो फिर वही कहावत हो गई, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। आप लोग तो समस्याओं का जड़ ही थे, तो आपको तो सब छोटी छोटी चीज भी समस्याएं लगे। मैं तो एग्जाम्पल पूरा दे दिया, मैं तो एक उदाहरण पेश किया। बिहार की जनता समझदार है, राजनीतिक रूप से जागृत है, वो समझ रही है कि हमारी जो सरकार है वो ईमानदार प्रयत्नशील सरकार है, उसके सामने कुछ बाधा आ सकती है लेकिन वो उस बाधा को पार करेगी, क्योंकि ये सरकार जनता के प्रति समर्पित सरकार है। यही विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है, और इसी पूंजी के बल पर हम 5वीं बार बिहार में अपनी सरकार, एनडीए की सरकार बनाने में सफल हुए हैं। यही बड़ी पूंजी है, और इस पूंजी को, इस विश्वास को कभी भी कम नहीं होने देंगी हमारी सरकार, ये मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं। ठीक है सुनील जी, अरुण जी आपसे जवाब लेंगे, लेकिन पहले विनोद जी का रुख करना चाहेंगे। विनोद जी की बात अधूरी रह गई थी। विनोद जी, मानते हैं ना इस बात को कि परेशानी है? हाँ, ठीक करेंगे आप लोग, इसके लिए काम करेंगे। विनोद जी, कोई तकनीकी खराबी है? विनोद जी के पास लौटेंगे, उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार संजीव पाठक जी का रुख करेंगे। संजीव जी, तमाम तरह की बयानबाजियां होती रहती है, और जीविका दीदियों को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानबाजियों का दौर देखने को मिलते रहता है। हमें आरोप प्रत्यारोप भी चलेगा, मानदेय देने नहीं देने की बातें, आरोप भी लगाए जाएंगे। लेकिन इस बीच जो है आजीविका दीदी खुद भी ये कह रही कि 14 महीने से जो है मानदेय नहीं दिया गया। किस कदर परेशानी में है वो लोग, दर्द भी छलका है उन लोगों को, और दर्द सबके सामने भी है, किसी से छिपा नहीं है ये। जी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। बिल्कुल। कि महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से चलाए जा रहे योजना का महत्व इतना बड़ा है, ग्रामीण या पंचायत स्तर पर विशेष कार्यों के लिए कुछ जीवियों को कम्युनिटी मोबिलाइजर, बैंक, कृषि मित्र और जीविका मित्र के रूप में किया जाता है, और उसको क्षेत्र में भेजा जाता है जहाँ की आप देखे होंगे कि जहाँ सरस मेला लगता है, पटना में ही सरस मेला लगता है, उसमें जीविका दीदी का स्टॉक देखिए कितना आकर्षक और मनमोहक होता है। उसके बाद कृषि मेला लगता है विभिन्न जिला में, वहां जाके देखिए जीविका दीदी के द्वारा कितना अच्छा सामान बना के प्रस्तुत किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में इतना कठिन काम जो कर रही है उसको क्या मिलता है? 15,000 रुपया का मानदेय। अगर 14 महीने से उसको मानदेय नहीं मिला है तो फिर ये जीविका दीदी क्षेत्र में कैसे जाएगी, कैसे प्रशिक्षित होगी और कैसे महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाएगी? मेरा ये सवाल है जी। बिल्कुल सुनील जी, बताइए।
नहीं, एकदम सही बात है कि जिस तरह की काम महिलाएं कर रही हैं, खास करके आजीविका दीदी सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, वो वाकई बिल्कुल। मने अप्रिशिएबल है भाई, इसमें कोई दुराई नहीं। और सब सामान मतलब यूं कह लीजिए कि गरीब परिवार की ज्यादातर महिलाएं हैं, है ना, जिनको सरकार ने एक आधार दिया, उस आधार के बल पर आज महिलाएं अपने हाथ में कुछ पूंजी रखती हैं। बिल्कुल। लेकिन स्वाभाविक है 14 महीना अगर पैसा नहीं मिलेगा तो किसी के सामने समस्या खड़ी होगी, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों। लेकिन हम सबसे बड़ी जो बात यही है कि जीविका दीदी हो चाहे अन्य सरकारी कर्मचारी हो, उनको इस चीज का आभास है कि अभी थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन ये दिक्कतें मतलब कोई क्या उसको कह सकती हैं, बनाई हुई दिक्कत नहीं है, वो हालात के कारण उपजी हुई दिक्कत है। इसीलिए वो हालात जैसे ही सुधरेंगे वो सारी समस्याएं सुधर जाएंगी। हाँ, सरकार प्रयास कर रही होगी कि 14 महीना का नहीं, कम से कम 4 महीने का, 5 महीने का भी एक मुश्त उनको पैसा देकर और उनके सामने जो समस्याएं उनका निदान किया जाए। तो सरकार जब संवेदनशील होती है ना, तो कोई ना कोई रास्ता निकालती है। और यही मैं बार बार कह रहा हूं, ये सरकार संवेदनशील सरकार है, रास्ता निकालेगी और उस रास्ते का फायदा आजीविका दीदी के साथ साथ अन्य सरकारी कर्मचारी या अन्य लोगों को भी मिलेगा, इसमें कहीं कोई दुराय नहीं। थोड़ी, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि थोड़ी रुकावटें हैं, लेकिन ये क्षणिक है, अस्थायी नहीं है, अस्थायी है। इसका निदान आने वाले 10-15 दिनों में निकल जाएगा और उसके बाद फिर बिहार जिस गति से दौड़ रहा था विकास की ओर, उसी गति से दौड़ना शुरू कर देगा। ठीक है सुनील जी, अरुण जी से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले विनोद जी का रुख करना चाहूंगी। विनोद जी, जो थोड़ी बहुत बाधाएं हैं वो अब दूर हो जाएगी, काम किया जाएगा इसके लिए? क्योंकि देखिए ना, महिलाएं जो हैं वो खुद उठकर आई हैं जनता दरबार में जेडीयू के। सभा जी, कोई बाधाएं नहीं है। बिहार की सरकार पूर्ववत नीतीश जी के समय से लगातार हर मोर्चों पर सफल सरकार है। विनोद जी, लेकिन मानना चाहिए ना विनोद जी, मानना चाहिए ना कि परेशानी तो है, थोड़ी बहुत ही है, ठीक है, आप ही के बात पे रह लेते, लेकिन एटलीस्ट ये तो मानिए कि परेशानी है। नहीं है, हमारी सरकार पूर्ववर्ती सरकार के साथ वर्तमान सरकार सम्राट चौधरी जी की सरकार हर मोर्चों पर सफल सरकार है। आपको सुनने में भी आ रहा होगा कि आप बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योग लगाने सारी के लिए बातें ठीक है, सारी बातें ठीक है विनोद जी, सारी चीजें सबके सामने है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सबके सामने है। आजीविका दीदियों के बारे में बात कर रही हूँ मैं, इनके बारे में बताइए ना प्लीज। नहीं है सभा जी, हम किसी भाई के बातों से सहमत नहीं हो सकते हैं। सभा जी, हमारी सम्राट चौधरी की सरकार बहुत ही सफल सरकार है और हर मोर्चों पर सफल है। चाहे कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर अगर कोई हमारी जीविका बहन या किसी कर्मचारी के साथ अगर व्यक्तिगत नीतिगत अगर कोई समस्या हो, अगर होता है तो उसका निदान भी सरकार निकालती है, उसके विभाग के पदाधिकारी निदान भी निकालते हैं। समस्या ही तो है ना, तभी तो इतनी सारी जो आजीविका दीदी है वो वहां पे पहुंची, जनता दरबार में पहुंची, समस्या ही तो है ना, ये बाधा ही तो है। मैं कहने में कोई गुरेज नहीं है सभा जी की, इतनी संख्या में नहीं, कुछ संख्या में कुछ उनका कुछ भी बहुत होता है विनोद जी, कैसी बातें कर रहे हैं विनोद जी आप मानने के लिए तैयार नहीं है विनोद जी। उसका निदान हमारी जदयू दफ्तर में बैठे हुए पदाधिकारी और मंत्री, उसका निदान अभी तक निकल चुका होगा सभा जी। ठीक है, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है विनोद जी। अरुण जी, बार बार एक ही बात, कोई बड़ी समस्या नहीं है, कोई बाधा भी नहीं है, सारी काम जो है सम्राट चौधरी सरकार के नेतृत्व में सारा काम बहुत अच्छे से हो रहा है। पता नहीं फिर ये आजीविका दीदियों को क्यों परेशानी हो रही है, अगर सारा काम अच्छे से हो रहा है तो। यही चीज इन लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है, और ये सारी चीज जिस दिन देखने लगेंगे तो ये लोग सड़क पर नजर नहीं आएंगे। अरुण जी पूरी तौर पर दिखता है, इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि आपके सरकार में, अरे भैया राजद के सरकार में तो हमारे सड़कों पर नजर नहीं आती। विनोद जी, अगर उनका समस्या का समाधान हो गया रहता तो फिर आपके दफ्तर में जाने की क्या जरूरत हम तो जदयू में थे,
है ना। उस समय आरजेडी के समय आरजेडी तो- जब सरकार में थी ना, अरे भैया सुनिए तो, आप तो अपने बारे में तो रख दिए ना विनोद जी। ग्रामीण विनोद जी सड़कों पर नजर नहीं आती आपको थी। मैं बता नहीं, आप शादी विवाह देख रहे में हैं ना शादी दिन नहीं दहाड़े, होती थी। सुनिए ना दिन दहाड़े जो है उठा लिया जाता है। सवाल जी इनको नहीं दे रहा। विनोद जी सुन लीजिए ना, हमारी अरुण जी सरकार का की क्या सभी सभी होता आंखें है। खुली हुई है। सम्राट अगर जैसे ऐसा नीति होता, की खुली हुई थी ना, उसी तरह उन्हीं के राह पर चलने साइलेंट वाली करिए सवाल जी। सम्राट चौधरी विनोद की जी सरकार की प्लीज, सभी विनोद आंखें खुली हुई है। अरुण जी से आखिरी कमेंट लिया था, बोलने दीजिए उनको। अरुण जी देखिए इन लोगों की यही मजबूरी है, सुनने के लिए तैयार होते ही नहीं। क्या वही बात स्थिति कर है रहे लॉ हैं, एंड यही ऑर्डर मजबूरी का है। पूरे बिहार अरे में मैं तो पहले किसी ही से प्लीज छिपा हुआ पास नहीं है। कीजिए अरुण जी, समय की भी पटना कमी, आप में- अपनी बात पूरी रख लीजिए। पटना में लोग सुरक्षित नहीं है। एनसीआरबी का आंकड़ा कह रहा है नीतीश सरकार में 2 दशक में 80,000 से अधिक हत्याएं हो चुकी, 45,000 से अधिक बलात्कार की घटना, 1 लाख से अधिक अपहरण की घटना घटना के बाद आपकी सरकार में, और 3 लाख से अधिक चोरी डकैती, अन्य वारदात आप छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री आवास से अपहरण अरे करवाया जाता अब था और सुनिए तो वसूली होता यही, था। इसलिए देखिए समाज सवाल में जी को, शायद विनोद जी इनकी तो प्रवक्ता सबको है याद नहीं, है। ये तो मैं याद प्रवक्ता करवा तो रहा है हूं। नहीं अधिकारी का, आके कुछ भी बोल देते हैं। इसलिए मैं क्या इनको इनके याद बातों का दिलवा रहा जवाब हूं। दूं? अब देखिए समाजी, देखिए समाजी। अब किस लाइन पर जा रहे हैं हमारे। इसीलिए इनकी अरुण मजबूरी जी है। प्लीज ये प्लीज राजद प्लीज के मुद्दे समय पे में रख के थे बात नहीं। कीजिए। आप लोग कहाँ सबसे से कहाँ जा नए रहे हैं आप राजद लोग? में आए होंगे। इसलिए नहीं सही बोल रहे हैं। अभी देखिए नए आप राजद में आए हैं। आधिकारिक अगर प्रवक्ता, अगर ये रहते ये अधिकारी आरजेडी प्रवक्ता में है नए नहीं, नए- ऐसे बैठा कैसे लिया बात कर रहे इनको। हैं अरुण जी? प्लीज पास में इसलिए जाके इनके पास प्लीज पास, ये सब नहीं पर्सनल चलेगा नहीं, अरुण आपको जी, ये सब मैं- नहीं चलेगा। अभी अगर नए देख रहे थोड़ा सा भी इनको, ये भाई साहब मुद्दे पे आपको रहिए भैया, आप थोड़ी डिसाइड आपको करेंगे अरुण जानकारी जी। नहीं है। अब क्या है नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। याद करने कहानी। आप जो है, आप प्रवक्ता होते तो इस तरह की बात नहीं करते। बैठ गए हैं अलग बात, देखिए हम सर, तो देखिए, आधिकारिक चलिए प्रवक्ता ठीक है, हैं। प्लीज प्लीज सुनेंगे इस तो तरह प्रवक्ता पर्सनल हैं। टिप्पणी मत कीजिए अरुण तो जी, ये पर्सनल अगर ये टिप्पणी मत रहता कीजिए। ना, ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो तो जाइए। मुद्दा इसलिए कहाँ जो का है, है, आप लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं बताइए। ठीक है तो अरुण जी, ऐसे लोग अरुण को जी, बैठाइएगा संजीव जी, डिबेट। विनोद जी, सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल बिहार में आजीविका दीदियों की परेशानी बढ़ गई है। आजीविका दीदियों का यह आरोप है कि 14 महीने का जो है उनको 14 महीने से मानदेय नहीं मिला। हालांकि ये समस्या लेकर अब आजीविका दीदियां जो है वो जनता दरबार में जेडीयू के पहुंची और तमाम तरह की जो समस्याएं हैं वो सामने रखी और इसके हल का इंतजार वो कर रही हैं। हालांकि अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।